अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या दे रखा है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो 2 पॉइंट्स जो कि ए और बी हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स हमें दे रखे हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो बी से तो पास हो रहा है, मतलब बी का पोजीशन वेक्टर हमें चाहिए, और वो ए बी के पैरेलल है, तो ए बी वेक्टर भी हम निकाल सकते हैं। आप समझे, एक प्लेन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड इस वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, या फिर ये नॉर्मल वेक्टर है। अब तक वो हमें पहले से देता था, अब हम निकाल लेंगे सिंपली। तो यहां पर दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। वो क्या क्या दे रखे हैं हमें। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, एंड बी के पोजीशन वेक्टर है i माइनस 2j माइनस 4k। तो b तो हमारे पास है, b तो हमारे पास है, हम ए बी वेक्टर और निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2i कैप, माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3j कैप, माइनस 4 माइनस 2 इज माइनस 6k कैप। तो ये आ गया ए बी वेक्टर। हेयर लेट r1 वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 2j माइनस 4k एंड n वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i माइनस 3j माइनस 6k। मैंने क्या किया है कि जिस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है उस पॉइंट को मैंने r1 वेक्टर नाम दे दिया, क्योंकि हम उसको r1 बोलते हैं। एंड जो ए बी वेक्टर, मतलब जिसके की जो हमारा प्लेन है वो परपेंडिकुलर है, उसको मैंने n वेक्टर बोल दिया। अब ऐसे प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन is given by r vector minus r1 vector dot n vector is equal to 0। वैल्यूज यहां सब्सटीट्यूट करें, i माइनस 2j माइनस 4k डॉट माइनस 2i माइनस 3j माइनस 6k इज इक्वल टू 0। यहां से माइनस कॉमन लेके इस तरफ भेज देंगे तो ये सब पॉजिटिव बन जाएंगे। तो यहां आ गया 2i माइनस प्लस 3j प्लस 6k, और वो इधर डिवाइड में आया और वो 0 बन गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6, 6 इंटू माइनस 4 इज माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहां पे आ गया r वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 6k, एंड यहां पे हो गया माइनस का 28 और ये बन गया प्लस का 28, तो इधर जाके ये माइनस का 28। ये आ गई उस प्लेन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। यदि वो कार्टेशियन पूछता है तो केवल r वेक्टर को xi yj और zk सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहां बन जाएगा 2x। ये प्लेन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। तो वो कुछ भी बोल दे, देखिए हमें एक पॉइंट चाहिए,
एन वेक्टर चाहिए, वो किसी भी तरीके से हमें दे सकता है और बस यहां वैल्यू पुट करते ही हमें उस प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी।